नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। सीआरपीएफ की ओर से ट्रेड्समैन टेक्निकल के लिए भर्ती आ चुकी है। ऑनलाइन आवेदन है। कुल पद देख सकते हैं 9212 है और 10वीं मैट्रिक पास इसमें आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आप देख पा रहे होंगे 21,700 से 69,100 रुपए तक है। इसमें हम लोग सिलेबस वगैरह भी देखने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नोटिफ़िकेशन आ चुकी है। ऑनलाइन शुरू होगी 27/3/2023 से और अंतिम तिथि होगी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने की और ऑनलाइन लास्ट डेट जो होगी वो 25/4/2023 होगी। वहीं एडमिट कार्ड जो जारी किया जाएगा ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के लिए वो देख सकते हैं 20/6/2023 से 25/6/2023 के बीच आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा और 1/7/2023 से लेकर 13/7/2023 के बीच ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन आयोजित की जाएगी जिसमें आपको पास करना है। ठीक है? पहले परीक्षा ही होगी, पहले फिज़िकल वगैरह नहीं होगा। और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको जो दिखाने वाला हूँ, देखिए पे स्केल जो है आपका 21,700 से 69,100 रुपये होगी। टोटल सीटों की संख्या 9212 है। पुरुष के लिए 9105, 9105 मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 107 सीटें दी गई हैं। वहीं आप कैटेगरी वाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट वाइज़ कितनी सीटें हैं और पोस्ट वाइज़ कितनी सीटें हैं, वो ये यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आप पोस्ट वाइज़ सीटें देखना चाहते हैं तो वो आपको रोज़गारबिहार.com पे भी उपलब्ध है। यहाँ पे भी आकर आप आसानी से देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सरल लैंग्वेज में सिंपली बताया गया है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस भी और पोस्ट कौन से पोस्ट में कितनी सीटें हैं। मेल के लिए देखिए दिखाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल ड्राइवर के लिए 2372 है। मैट्रिक पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो इसी प्रकार से किसमें कौन-सा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस माँगा गया है, बिल्कुल सब लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है? तो आकर आप लोग रोज़गारबिहार.com को भी विज़िट करके पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे महिलाओं के लिए भी अलग से दिया गया है, तो देख सकते हैं महिलाओं का भी यहाँ पे दिखा दिया गया है। इसके अलावा आप नोटिफ़िकेशन में आएँगे तो नीचे आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। देखिए ये स्टेट वाइज़ आपको इधर दिखाया गया है, ठीक है? और यहाँ पे महिलाओं के लिए दिखाया गया है। नीचे आते हैं आप तो देखिए यहाँ पे उम्र कितनी होनी चाहिए, तो उम्र देखिए एज लिमिट में दिखाया गया है। एज लिमिट में आपको दिखाया गया है कि कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 21 से 27 साल होना चाहिए 1/8/2023 को। यानी कि 1/8/2023 को 21 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, जो कि 2/8/1996 और 1/8/2002 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसमें SC/ST वालों को छूट मिलती है 5 साल की, तो यहाँ 27, 28, 29, 30, 31, 32 साल तक। 21 से 32 साल तक हो जाएगा SC/ST वालों के लिए। ओबीसी के लिए स 21 से 30 साल तक, जनरल वालों के लिए 21 से 27 साल तक, ठीक है? अब यहाँ पे बाकी जितने भी पोस्ट हैं कांस्टेबल ये सब दिखाया गया है, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड जितने भी पोस्ट हैं उन लोगों के लिए दिखाया गया है कि 18 से 23 साल दिखाया गया है। उसी प्रकार से SC/ST को 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगी और ओबीसी को 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगी छूट एज में। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है SC/ST के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल छूट दी गई है। वहीं 1984 के दंगों से प्रभावित परिवार के बच्चे हैं तो उनको भी 5 साल की छूट दी जाएगी और देख सकते हैं 1984 विक्टिम दिखाया गया है, वही तो 8 साल तक का इसमें भी छूट दिया गया है। इसके अलावा नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको सारा कुछ बताया गया है। अब देखिए 1/8/2023 को आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस कितनी होनी चाहिए, कौन से पोस्ट के लिए? तो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आप देखिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मिनिमम मैट्रिक पास दिया गया है या इसके समकक्ष होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, ठीक है? दिखाया गया है और साथ में माँगा गया है एक ड्राइविंग लाइसेंस जो कि हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का होना चाहिए। वहीं आप देखेंगे कांस्टेबल मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए मिनिमम मैट्रिक पास होना चाहिए या फिर 10+2 सिस्टम से आपका 10वीं पास होना चाहिए और साथ में टेक्निकल में मांगा गया है कि आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए या नेशनल और स्टेट अप्रेंटिसशिप कुछ भी किया होना चाहिए। तो ये तो था टेक्निकल वाला। आप देखिए यहाँ पे बाकी जितने भी पोस्ट हैं, कुक है और बहुत सारे पोस्ट हैं, उसके लिए दिखाया गया कि एजुकेशनल कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ में जो आप ट्रेड के लिए आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे
रहे होंगे, सफाई कर्मचारी है, हेयर ड्रेसर है, बासर वोमेन है, या फिर आप देखेंगे पेंटर है, कुक, वाटर कैरियर है, गार्डनर है, वाशरमैन है, बुगलर है। तो ये सब पोस्ट के लिए सिर्फ आपको काम का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो 10वीं पास और साथ में काम करने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जैसे टेलर है तो टेलर का काम आपको आना चाहिए, कारपेंटर का अगर आप भरेंगे तो कारपेंटर का काम आपको आना चाहिए। सिर्फ आपका ड्राइवर में और मोटर मैकेनिक व्हीकल में आपको टेक्निकल मांगा गया है, ठीक है। बाकी सब मैट्रिक पास है और काम करने का नॉलेज होना चाहिए, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है। देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस जो है 100 रुपये दिखाया गया है, जो कि सिर्फ जनरल जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है। वो भी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 100 रुपये लगेगा। बाकी कैंडिडेट जो है जैसे कि एससी एसटी और सभी महिला, किसी भी कैटेगरी की महिला है उनको कोई पैसा नहीं लगेगा, और एससी एसटी को भी कोई पैसा नहीं लगेगा, और एक्स सर्विसमैन जो है उनको भी कोई पैसा नहीं लगेगा। और देखिए पैसा जो है आप ऑनलाइन फीस जो है वो भीम यूपीआई के माध्यम से जमा कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हैं, या किसी भी वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड से आप, रुपए कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी चाहें उससे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ आयोजित की जाएगी उसका भी पूरा लिस्ट दिया गया है। देख सकते हैं सेंटर सिटी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो यहाँ पे हर राज्य के लिए अलग अलग दिखाया गया है। वही मैं आपको यहाँ पे बिहार की बात करूँ तो देखिए बिहार में कहाँ कहाँ आयोजित की जाएगी, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखिए बिहार में दिखाया गया है कि आरा है, दरभंगा है, भागलपुर है, ठीक है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, और पटना है, पूर्णिया है, रोहतास है। तो इतने सारे जगह पे बिहार में भी परीक्षा आयोजित की जाएगी, और अलग अलग राज्य में सभी का दिखाया गया है। आप लोग इसको खोलकर देख लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप रोजगारबिहार.com पे आएंगे तो यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी दोनों में नोटिफिकेशन उपलब्ध है। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में चाहे तो हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हिंदी वाला भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो हिंदी वाला भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे देखिए आते हैं तो सिलेबस वगैरह भी आपको दिया गया है सारा कुछ, तो यहाँ से सिलेबस वगैरह भी देख सकते हैं। अब देखिए आपका जो परीक्षा होगा वो किस किस चीज़ में आयोजित की जाएगी, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट में आपका परीक्षा लिया जाएगा। तो टोटल 100 अंकों की क्वेश्चन होगी। देख सकते हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति जो आपका रीजनिंग है वो 25 क्वेश्चन होगा 25 अंकों के लिए। सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, आपका 25 क्वेश्चन 25 अंकों के लिए। और यहाँ पे सामान्य गणित देख सकते हैं 25 क्वेश्चन 25 अंकों के लिए। और अंग्रेजी हिंदी, तो यहाँ पे अंग्रेजी हिंदी देखिए 25 क्वेश्चन 25 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी। ये आपको इंग्लिश में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी दिखाया गया है, ठीक है। इसके अलावा नीचे आते हैं तो देखिए आपका सिलेबस वगैरह भी दिखाया गया है, तो इसको भी देखिए। सबसे पहले प्रत्येक गलत उत्तर के लिए देखिए 0.25 अंक का नेगेटिव मार्किंग भी होगा, तो ध्यान से आप लोग परीक्षा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखिए सिलेबस आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए यहाँ से सिलेबस आपको मिल जाता है कि परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम इस प्रकार होगा। सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति के लिए विश्लेषणात्मक योग्यता और पैटर्न को देखने और अलग करने की क्षमता का परीक्षण मुख्य रूप से अशाब्दिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। इस घटक में समरूपता, समानता और अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिव्यास, दृश्य स्मृति, विभेदन, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क और चित्रात्मक वर्गीकरण, और अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अशाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग से प्रश्न आपका रीजनिंग में पूछा जाएगा। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी जानते ही हैं क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें भूगोल, पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, और ये सब तैयारी तो आप लोग करते ही हैं, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। गणित में भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या-क्या पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, आप लोग देख लीजिए। हिंदी अंग्रेजी में भी देखिए ये आपका बताया गया है, सिर्फ हल्का-फल्का हिंदी अंग्रेजी पूछा जाता है, कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो सिलेबस इतना ही है, सिलेबस आपको देखने को मिल गया। वहीं हाइट चेस्ट की बात करते हैं। तो शारीरिक मानक जाँच पीएचडी जो आपका होगा वो लंबाई जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, और महिला के लिए 157 सेंटीमीटर। और वहीं अगर आप अनुसूचित जनजाति हैं यानी कि एसटी हैं तो आपको 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और महिला हैं एसटी तो उनको 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पूर्वोत्तर राज्यों
जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र वालों के लिए या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157 सेंटीमीटर है और 147 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। वामपंथी उग्रवाद नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए पुरुष के लिए, महिला के लिए 147.5 सेंटीमीटर। वहीं गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के राज्यों या फिर संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होगी पुरुष के लिए और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर। वही जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो हिल एरिया पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों के लिए 162.5 सेंटीमीटर है और 152.5 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए है। वह गोरखा वगैरह के लिए आप देख पा रहे होंगे 157 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और 152.5 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए हाइट दिया गया है। वहीं आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो चेस्ट सिर्फ पुरुषों के लिए होगा, देख सकते हैं कम से कम आपका चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, यानी कि 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। वही एसटी कैंडिडेट के लिए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव करने के बाद होना चाहिए, फुलाने के बाद, ठीक है। और वही सब आपका जो दिखाएगा तो सबका 78 है, 77 है और ज़्यादा नहीं दिया गया है। अब देख लेते हैं रनिंग, दौड़ में क्या क्या कितना लिया जाएगा। तो सिपाही चालक, मोटर मैकेनिक वाहन, सिपाही माली, सिपाही पेंटर, सिपाही बढ़ई, सिपाही ब्रास बैंड, सिपाही पाइप बैंड, सिपाही मोची, दर्जी, ये सब के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील की दौड़ दौड़नी होगी। और उसी प्रकार से आप देखेंगे कुक, जलवाहक, नाई, हेयर ड्रेसर, धोबी और धोबी महिला सफाई कर्मचारी के लिए 10 मिनट में 1 मील की दौड़ होगी, 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में आपको दौड़ना है। और 12 मिनट में महिलाओं को दिया गया है 1.6 किलोमीटर। उसी प्रकार से पायनियर विंग के लिए, जिसका अभी वैकेंसी नहीं आई है, ये बाद में आएगी, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आगे आते हैं, वेट जो है आपका, वजन जो है आपके चिकित्सा अनुसार लंबाई और उम्र के अनुसार ली जाएगी, तो वो आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि कितना वेट होना चाहिए। जब दोस्तों आप सीबीटी एग्ज़ाम पास कर लेंगे और पीईटी और पीएटी पीएसटी पास कर लेंगे तो उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट आयोजित की जाएगी, जिसमें आपको 50 अंकों का प्रैक्टिकल ट्रेड, यानी कि जो आपका ट्रेड है उसमें आपको काम करना आता है कि नहीं उसकी जांच की जाएगी, जो कि 50 अंकों का वो प्रैक्टिकल ट्रेड आयोजित की जाएगी। और अर्हता प्राप्त करने के रूप में 20 अंक आपको लाना है, कम से कम 50 में 20 अंक आपको प्रैक्टिकल में लाना होगा, ट्रेड टेस्ट में लाना होगा। तो वे यहाँ पे बताया गया है, देखिए क्या क्या करवाया जाएगा आपसे ट्रेड टेस्ट में, वो आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, सारा कुछ बताएगा। तो इसको आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप रोजगारबिहार.com से यहाँ से हिंदी या अंग्रेजी में डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अगर दोस्तों आप SC/ST हैं तो आपको ये वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, क्योंकि यही सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल में चलती है। तो इसको आप लोग बनवा लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करके इसको बनवा लीजिएगा SC/ST वालों के लिए। तो यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है, इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सिलेबस भी आपको यहाँ पे उपलब्ध है रोजगारबिहार.com पे, तो आकर सारा कुछ चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।